आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। आज हम पर्यावरण अध्ययन देख रहे हैं यानी इन्वायरमेंट स्टडीज, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। और 2020 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस 2020 में अर्थ डे में क्या स्पेशल था उस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों मनाया जाता है इस पर भी चर्चा करेंगे। अब मनाया क्यों जाता है ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी दिवस तभी मनाया जाता है, खास तौर से कोई भी पर्यावरण दिवस तभी मनाया जाता है जब उससे संबंधित कोई जागरूकता का विषय हमको सामने रखना हो। लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है अर्थ डे के मामले में, क्योंकि अर्थ डे इस बार क्या अंतर पड़ा पिछले साल से अगर हम तुलना करें या हम कुछ समय पीछे जाकर देखें कि इस बार आखिर क्या फायदा हुआ है या क्या कोई नुकसान हुआ है अर्थ को यानी हमारी पृथ्वी को, तो भारत में क्या प्रभाव पड़े हैं इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने की थी 1970 में। एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में इसे मनाया जाता है और अब इसे 192 यानी कि 192 कंट्रीज के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस साल की जो थीम है, अगर अर्थ डे 2020 की थीम की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन के नाम से इस बार की थीम रखी गई है। क्लाइमेट का मतलब जलवायु और एक्शन का मतलब कोई एक्शन लेना या क्रिया कह सकते हैं हम, तो जलवायु का कोई एक्शन, ठीक है। दुनिया भर में साल में 2 दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको अचंभित करने वाली बात लगेगी। एक तो 21 मार्च है और दूसरा है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल तो मेन है, लेकिन भारत जो है वहां पर 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है, इसलिए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए 22 अप्रैल है। लेकिन 1970 से क्या हुआ कि हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का सामाजिक और राजनीतिक महत्व माना गया और इसे ही मेन मान लिया गया। हुआ क्या कि जो 21 मार्च है ना, इस दिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि भाई हमारे यहाँ 21 मार्च अच्छा दिन होता है और इसको मनाना चाहिए। खास तौर से जो आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को समझ सकते हैं ना, कि धरती 2 भागों में बटी हुई है और इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। बीच में जो है इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा है और वो धरती को बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे, मोस्टली यूएसए या जो यूरोपियन कंट्री होते हैं, यही लोग इस ज़्यादा दिवस ईजाद करते हैं। लेकिन फिलहाल ये दिवस उत्तरी गोलार्ध वालों ने मनाया, खासतौर से अमेरिका ने 21 मार्च को। लेकिन बाकी जो नीचे जो देश आते हैं उन लोगों ने कहा कि ये दिवस हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ पतझड़ होता है, तो हम अर्थ डे कैसे मना सकते हैं। तो फिर इस पर चर्चा हुई बड़े स्तर पर और कई देशों से पूछा गया कि क्या किया जाए। तो 22 अप्रैल एक ऐसा दिन निकल गया है कि हाँ भाई, इस दिन कोई दिक्कत नहीं है, ना उत्तरी गोलार्ध वालों को, ना कि नॉर्थ वालों को, ना ही साउथ वालों को कोई दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हम मनाएंगे। आगे क्या है, 21 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल अर्थ डे, इसका नाम जो था वो था इंटरनेशनल अर्थ डे। इसको संयुक्त राष्ट्र का समर्थन आज भी हासिल है। आप इस चीज को समझिएगा, इंटरनेशनल अर्थ डे अलग है और जो वर्ल्ड अर्थ डे है या सिर्फ अर्थ डे के नाम से जो मनाया जा रहा है वो अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन 21 मार्च को जो इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है इसकी कोई खास भूमिका अब नहीं रह गई है, इसलिए आपको सिर्फ 22 अप्रैल का याद रखना है। लेकिन इसका वैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी महत्व है, जो मैंने बताया था कि ये नॉर्थ वाले जो यूएसए और जो यूरोपियन कंट्री थे उनके लिए अच्छा दिन था, उनके उसमें एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, इसलिए उनको लगा कि हमको 21 मार्च को मनाना चाहिए। और इस तरीके से फिलहाल मैंने काफ़ी बातें आपको बता दी यहाँ पे, लेकिन 22 अप्रैल आपको मेन डेट याद रखनी है। तो पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। पृथ्वी दिवस जीवन संपदा को बचाने व पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में भी जागरूक करता है। अब हम बात करेंगे भारत में लॉकडाउन जो हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। आपको पता है कोरोना के कारण ऐसा हो गया और कोरोना वायरस ने काफ़ी तबाही मचाई है, कई लोगों की इसमें जानें चली गई। लेकिन फिलहाल जो पृथ्वी है हमारी, इसमें इसको थोड़ा फायदा दिखाई दिया है। जाने गई हैं, ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, कई प्रकार से आर्थिक नुकसान भी हुआ है,
जो जनहानि है वो भी हुई है, लेकिन प्रकृति ने अपना संतुलन फिर से व्यवस्थित कर लिया है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और कहा जा रहा है कि काफ़ी जलवायु भी साफ हो गई है। तो फिलहाल हमें इस पे चर्चा करनी है। तो भारत में क्या असर दिखाई दिया? देखिए, उद्योगों के बंद होने से क्या हुआ कि नदियों में प्रदूषण काफ़ी घट गया। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में गंगा और यमुना का पानी भी स्वच्छ हो गया और उत्तराखंड में ऋषिकेश है, हरिद्वार है, गंगा जल में जो ऑक्सीजन थी उसका एकदम से प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे दिया, है ना। तो केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नदी के पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का मानक 6 प्रति लीटर तय किया गया है। जो भी ऑक्सीजन का मानक है 6 पॉइंट रखा गया है। ऋषिकेश में लॉकडाउन से पहले 24 मार्च और लॉकडाउन के दौरान 18 अप्रैल को जो सैंपल लिए गए उसमें बड़ा अंतर सामने आया। पहले गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा 5.20 थी, जो बढ़कर बाद में 6.5 हो गई। मतलब जो मानक 6.0 तय किया गया था वो पार हो गया। ये अच्छी बात है, जो कि पहले नहीं था। ऑक्सीजन की मात्रा जो है अच्छी हो गई जल में, तो 6.5 हो गया, ये चीज अच्छी है। ऐसे अगर मैं बात करूं हरिद्वार की, ये तो ऋषिकेश की बात बताई जा रही थी। ऐसे अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां भी 4.5 देखा गया था, लेकिन बाद में 5.75 के आसपास नोट किया गया था। हवा जो है सांस लेने लायक हो गई। देखिए, जो बंद हुआ है उसमें क्या हुआ कि वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्य बंद हो गए। तो दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास का एरिया या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पूरे देश में हवा सांस लेने लायक हो गई है। वातावरण इतना साफ हो गया है कि कहा जाता है कि जो जालंधर है पंजाब में, वहां से 200 किलोमीटर दूर हिमाचल की पहाड़ियां जो हैं वहां से अब साफ दिखाई देने लगी हैं, है ना। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा वाले दिन, यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था। उससे पहले कर्फ्यू भी लगाया गया था, लेकिन 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अंक पर है, जो लॉकडाउन के दौरान 21 अप्रैल को लगभग 87 के आसपास आ गया था। आपको पता है कि 0 से 50 का एक मानक बनाया गया है, 50 से 100 का मानक बनाया गया है। AQI जो स्टैंडर्ड होता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं इसको, तो वो भी अब व्यवस्थित हो गया। कितनी बड़ी बात है कि आपको इस भले ही ये बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन इसमें पर्यावरण खुद को संतुलित कर रहा है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। AQI क्या है, AQI कैसे वर्क करता है, क्या इंडेक्स में मानक होते हैं, उसका आपको उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओजोन लेयर में सुधार आया है। अब दुनिया के कई बड़े देशों में औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, तो ओजोन परत में बहुत सुधार आया है। एक पत्रिका में एक शोध हुआ कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक गैसों के उत्सर्जन में कमी होने से ऐसा संभव हुआ। इसका असर अंटार्कटिका के ऊपर जो वायुमंडल है वहां भी हुआ है। इससे वायुमंडल में बनने वाले भंवर भी सही जगह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा के चक्र में भी अच्छा परिवर्तन होगा, जो कि जरूरी है। अब ये ओजोन क्या है इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर बता दूं कि वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल है ना। क्षोभ मंडल जो है जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो सबसे निचली परत होती है, धरती के नजदीक की जो परत होती है, उसके ठीक ऊपर पाई जाने वाली ओजोन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है। और ये पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों के लिए, त्वचा के लिए, शरीर के लिए काफी नुकसान होती हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे हो जाती हैं। तो ओजोन उससे उन जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकती है, जो जिसमें काफी गड्ढे हो गए थे। कहा जाता है कि इसमें काफी होल हो गए थे बड़े बड़े, सिर्फ इसलिए कि उसमें CFC का जो उत्पादन था बढ़ रहा था। और कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं उसमें जो जहरीली गैसें निकल रही थी उससे काफी वो ओजोन लेयर है काफी खराब हो गई थी। लेकिन अब उसका स्तर भी संभला है, मात्र 1 महीने में ऐसा हो गया। पृथ्वी के कंपन में कमी आई है। कंपन का मतलब जब दुनिया भीड़ भाड़ पूरी धरती पे चल रही होती है तो धरती में भी कंपन चलता है, जिससे हम धरती में जो भी काम नीचे हो रहा होता है, धरती के अंदर का जो है उसका हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान पाते हैं। तो आपको बताऊं कि लॉकडाउन के दौरान सड़क परिवहन है, ट्रेन परिचालन है, ये फैक्ट्रियां हैं, ये सब बंद हो गई हैं। इसलिए पृथ्वी में होने वाले कंपन में 30 से 50% की कमी आई है। बेल्जियम के भूकंप विज्ञानी थॉमस
लेंकेक और स्टीफन हिक्स का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण के कम होने से ऐसा संभव हुआ है, और दोनों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उनके यंत्रों में अब दिन में पृथ्वी में होने वाली हर हलचल आसानी से रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये भी एक जरूरी चीज़ है। अगर हम धरती के बारे में जानना चाहते हैं तो कंपन भी एक लिमिटेड टाइप का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि अब कम हो गया है। तो फिलहाल अर्थ को काफ़ी फायदा हुआ इस लॉकडाउन में, लेकिन फिलहाल ये लॉकडाउन मनुष्यों के लिए काफ़ी खतरनाक हो रहा है, क्योंकि इससे समस्या ये है कि ये महामारी अभी भी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इससे हमें निजात मिलेगी। हम लोग जिस प्रकार से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा। फिलहाल आप लोग जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।